हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं हूँ हम्पी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और अभी बज गए हैं 11 और अब मैं निकल पा रहा हूँ होटल से। कल रात में मैं यहाँ आ गया था। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हमारे साथ में जो आज पूरे दिन के लिए हमारे ऑटो पायलट हैं वो हैं मिस्टर मनोज कुमार। और मनोज कुमार मेरे को बता रहे हैं कि कितनी जगह तो घुमाएंगे सीक्वेंस भाई। सबसे पहले मनोज भाई कहाँ जा रहे हैं? विरूपाक्षा स्टोन चैरेट बोलते हैं। स्टोन चैरेट सबसे लास्ट है। लास्ट है वो कहाँ पर है? वो इधर से यहाँ से 12 किलोमीटर जाना। 12 किलोमीटर है। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? विरूपाक्षा इधर से। हम विरूपाक्षा से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे पॉइंट्स कवर करते हुए लास्ट में जाएंगे स्टोन कार। बाद में सनसेट मालावंता। मालवंता में सनसेट करेंगे या तो फिर करेंगे मातंगा हिल में। तो ये है। तो सबसे पहले हम भी शुरू करते हैं विरूपाक्षा टेम्पल से और ये है विरूपाक्षा टेम्पल। हवा जो है वो ठंडी चल रही है, लेकिन जब आप डायरेक्ट सूरज के सामने आते हैं तो सनलाइट बहुत चुभ रही है। वैसे मैं फुल स्लीव डाल करके आया हूँ, फिर भी देखते हैं अगर हैट मिल जाएगी तो और राहत मिलेगी। अब थोड़ा सा और बेहतर हो गया मामला। विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य का मुख्य मंदिर रहा है, इसलिए मंदिर दर्शन से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं तुंगभद्रा नदी की गोद में पले बड़े विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना तुगलक सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के चलते 1336 में हुई थी। विजयनगर एम्पायर ने यूं तो 1646 तक यानी 300 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन 1565 में मुगल सल्तनत के हाथों बुरी तरह हार जाने के बाद का शासनकाल अच्छा नहीं रहा। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर 1509 से 1529 तक 20 साल राज किया। कृष्णदेव राय जब गद्दी पर बैठे तब दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति डावाडोल थी। पुर्तगाली पश्चिम तट तक आ पहुंचे थे। उड़ीसा के गणपति नरेश ने विजयनगर के बगल में नेल्लोर तक अधिकार कर लिया था। वहीं बहमानी सुल्तान महमूद शाह भी विजयनगर पर आक्रमण की तैयारी में जुटा था, लेकिन कृष्णदेव राय ने शासन संभालते ही बहमानी सुल्तान महमूद शाह को परास्त कर दिया। साथ ही रायचूर, गुलबर्गा, बीदर जैसे मुगल राज्यों को भी हराया। 1513 में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के उदयगिरी पर आक्रमण कर जीत हासिल की। विजयनगर एम्पायर की सीमाओं ने अभी के हिसाब से पूरे दक्षिण भारत समेत उड़ीसा, महाराष्ट्र के राज्यों तक अपना विस्तार कर लिया था। कृष्णदेव राय कुशल प्रशासक के साथ ही अच्छे कवि भी थे। जिन तेनालीराम को हम टीवी सीरियल और कहानियों में देखते पढ़ते हैं, वे तेनाली रामाकृष्णा इन्हीं के दरबार में कवि थे। राजा कृष्णदेव राय ने देश विदेश में कई व्यापारिक समझौते करके राज्य की तेजी से आर्थिक उन्नति की। यहाँ के अधिकतर स्मारकों और मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ। दूर दूर तक फैली वादियों में द्रविड़ वास्तुकला के 1600 से भी ज्यादा मंदिरों के अवशेष पाए जाते हैं। राजधानी विजयनगर के अवशेष हम्पी शहर के आसपास पाए गए हैं, इसीलिए यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नतीजों से इस साम्राज्य की ताकत और आर्थिक उन्नति का पता चला है। कुदरत ने भी इस जगह को खूब संवारा है। 1529 में कृष्णदेव राय की मौत के समय उनके बेटे नाबालिग थे। ऐसे में रिश्तेदारों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। 1565 में जब कृष्णदेव राय के दामाद राम राय राजगद्दी पर थे, तब 5 मुगल सुल्तानों ने विजयनगर के खिलाफ युद्ध करने के लिए आपस में संधि कर ली। ये 5 मुगलिया सल्तनत थी बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और रायचूर। अली आदिल शाह के नेतृत्व में संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 को विजयनगर पर हमला बोल दिया। युद्ध में विजयनगर बुरी तरह से हार गया। इस लड़ाई को बन्नी हट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई को भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के राजा राम राय समेत 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। राजकोष समेत आम नागरिकों के घरों को पूरी तरह से लूट लिया गया। कहते हैं जो लूट कर नहीं ले जाया जा सकता था उसे जला दिया और जिसे जलाया नहीं जा सकता था उसे तोड़ दिया गया। आज भी खंडहर हो चुके स्मारक और खंडित मूर्तियां इसकी गवाही देती हैं। बन्नी हट्टी के युद्ध को सामान्य तौर पर विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। हालांकि इसके बाद भी करीब 100 साल तक राज्य घिसट घिसट कर चलता रहा, लेकिन उसकी सीमाएं लगातार सिमटती गई और दक्षिण भारत में राय वंश का कोई राजनीतिक महत्व नहीं बचा। तो अब आ जाते हैं वर्तमान में और दर्शन के लिए चलते हैं विरूपाक्ष मंदिर, जहां बंदरों की धमाचौकड़ी चालू है। विरूपाक्षा टेम्पल जो हम आए हैं ये शिव जी का टेम्पल है और हमारे साथ में हैं वेंकटेश्वर भाई और ये हमको यहाँ के बारे में गाइड करेंगे। जी हाँ, बताएं सर। दिस टेम्पल इज विरूपाक्षा टेम्पल, शिवा टेम्पल। ओके, दिस इज ओल्डेस्ट बट इन हम्पी।
और यहाँ टेम्पल के अंदर ही सबके लिए प्रसादम है, तो चलते हैं प्रसाद के लिए। ये है हम्पी मार्केट पुराने समय की, और ये आप देख सकते हैं वहाँ से स्टार्ट है और पूरा ये, और अपोजिट साइड भी है पूरा। ये सोच सकते हैं कि उस समय डबल स्टोरी का मार्केट, और मुझे लग रहा है वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर होगा और दोनों साइड है, इतना बड़ा मार्केट था हम्पी बाज़ार। तो मनोज भाई आप कहाँ चलना है फिर नेक्स्ट? अब नेक्स्ट गणेशा जाना पड़ेगा। गणेशा टेम्पल ना? कटले का ही गणेशा। गणेशा टेम्पल जाने के लिए वो वॉक करते हुए स्टेयर्स से भी जा सकते हैं ना? वहाँ से भी एक ऑप्शन था, लेकिन अपने पास ऑटो था तो हम यहाँ से जाएंगे। चलिए सर। ये पूरा है हेमकूट मंदिर समूह, और सामने है कटलेकाडू गणेशा। और ये कटलेकाडू गणेशा, सिंगल स्टोन को किस तरह से काट करके बनाया है, और पीछे से वाव जनेऊ पहने हुए हैं गणेश जी। अब आ गए हैं अब आ गए हैं सासिकालू गणेशा, उसके जस्ट बगल में ही है। वहाँ थे अभी हम, जो गणेश जी की प्रतिमा थी वो केव में थी, और ये ओपन मंडप है, और इससे उस वाले जो जहाँ हम पहले गए थे उससे थोड़ी सी छोटी है। इसकी हाइट है 2.4 मीटर। देख सकते हैं पीछे से बिल्कुल वैसा ही है, जनेऊधारी गणेश जी हैं जैसे अभी इससे पहले वाली मूर्ति में गए थे। दिन एक दिन ये बनाना यहीं पर ही मिलेगा। इस बनाना के बारे में मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े थे। ये मीठा और नमकीन दोनों होता है एक साथ। कृष्णा टेम्पल, हालांकि यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है, उस समय मूर्ति तोड़ दी गई थी ऐसा बताते हैं, तो अब यहाँ पूजा नहीं होती है, लेकिन मंदिर हम देख सकते हैं। ये कोई लिपि है जिसमें लिखा हुआ है, पढ़ने वाले ही पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर मूर्ति रही होगी बट अब नहीं है। और आप नक्काशी देख सकते हैं। ये इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स बेंगलोर से आए हुए हैं। इन्होंने बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन इनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं था, तो मैंने दिया है। और उसमें ऐसा है कि इनको बताया कि ये जो पंजे हैं वो शेर के हैं फर्स्ट, सेकंड ये जो गर्दन है ये घोड़े की है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हेयर ही है। सेकंड, थर्ड एलिफेंट, फोर्थ ये है रैबिट का ईयर, और फिफ्थ जो पेट है ये गाय का है। ऐसे 5 जानवरों का समावेश है, आपको पूरे हम्पी में मिलेगा। इन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया है, आप देख सकते हैं कलर किया है, सब कुछ है। सुदर्शन है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू आशीष। नो प्रॉब्लम। और मंदिर के सामने उस समय मार्केट हुआ करती थी, और इसे कृष्णा मार्केट कहते हैं। नरसिम्हा टेम्पल आए हुए हैं।
ये है अंडरग्राउंड शिव टेम्पल। आप देख सकते हैं कि जो प्लेन ज़मीन है उसके नीचे है, और ये यहाँ के जो राजा हुए कृष्णदेव राय, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, और अपने माता पिता का जब उन्होंने श्राद्ध किया था तब ये मंदिर बनवा करके दान कर दिया था, ताकि इस मंदिर में लोग आसपास के गांव वाले आकर के पूजा कर सकें। इसलिए मंदिर ढलान वाले एरिया में बना हुआ है और इसमें पानी रहता है। ये टिकट इंडियन के लिए 40 रुपीज़ का है, और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 600 रुपीज़ इसी की टिकट के लिए देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बट होता है ऐसा। और ये एक टिकट लिया 40 रुपीज़ का, तो जितने भी जगह हैं एमपी में इंक्लूडिंग म्यूज़ियम, सब में यही टिकट चलता है, तो बस एक बार लेने का और सब जगह चलेगा सेम डेट में। ये अंदर म्यूज़ियम है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए मैं कुछ कैच नहीं कर पाया, छोटा सा था, एक हॉल के अंदर ही था। एक बड़ा म्यूज़ियम है, वो इसके बाद आज चलेंगे या तो फिर कल चलेंगे। ये रानी का महल है, ये रानी का महल था ऐसा बोलना चाहिए, और ये चबूतरा है जिस पर फाउंडेशन है, जिस पर महल खड़ा था। बाकी जो महल था वो तो गिरा दिया गया, तो ये है बचा, और बाकी सब गिर गया है। और वो वॉच टावर है, रानी के महल की जो सुरक्षा होती थी, निगरानी होती थी, वहाँ सिपाही वहाँ से करते थे। ये रिंगटोन नहीं है मेरी। और ये है शानदार लोटस टेम्पल, आप भी देखिए। और ये जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पर हाथियों को बांध करके रखा जाता था, और ये जो देख रहे हैं ये जो महावत होते थे उनका रहने का क्वार्टर होता था। यहाँ महावत रहते थे, यहाँ हाथी रहते थे। 11 ब्लॉक हैं, मतलब 11 हाथी बांध करके रखे जा सकते थे। अंदर से देखते हैं, हर चीज़ को बड़ा मेंटेन करते थे। देखिए ना, हर ऊपर हाथियों को भी बांधना है, लेकिन पूरी प्रॉपर नक्काशी की गई है। फ्रेंड्स, दिन अभी बाकी है लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स अगले व्लॉग में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ ट्रैवल व्लॉग अपलोड करता हूं। तो अगर आप भी मेरी तरह घुमक्कड़ी के शौकीन हैं तो हमारे चैनल अमित कुमार डायरीज को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते जाइएगा।